देखो, तुम जो जैविक प्रक्रम पढ़ रहे हो उसमें एक कोशिकीय जीव की बात आई है। और ये पूछा जाता है कि आप ऐसे जंतु का नाम बोलिए जो एक बिल्कुल सूक्ष्म हो, या दो सूक्ष्म जीवों का नाम बोलिए जो प्राणी समपोषी होते हैं, अथवा अमीबा और पैरामीशियम किस प्रकार अपना भोजन करते हैं या किस प्रकार का वह जंतु है। तो प्राणी समभोजी जो होता है उसमें तुमने देखा है एक वस्तु जो है या एक जंतु जो है वह अपना भोजन ठोस या तरल रूप में सो प्राप्त करते हैं और अपना जीवन यापन कर पाता है। उसमें सो प्राणी समभोजी में डायरेक्ट ठोस या तरल पदार्थ के रूप में सो भोजन ग्रहण क्या करता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है और इसका प्रश्न भी है तुम्हारा, जो अमीबा और पैरामीशियम प्राणी समभोजी है। क्या है? प्राणी समभोजी है। अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य की आहार नाल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो हम ये आहार नाल के बारे में हम तुमको बता चुके हैं। जो मनुष्य में आहार नाल जो होती है वह आपको उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है और वह आपको आहार नाल में पाचन की प्रक्रम सो मुख गुहा के करीब से ही शुरू होता है। उसका 6 भाग होता है। यहाँ देख रहे हो, इसे कहा जाता है मुख गुहा। और इसके बाद यह जो कंठ की, इसे कहा जाता है फेरिक्स। और फिर यहाँ आया तो यह हो गया तुम्हारा ग्रास नली। और इसके बाद यहाँ होता है अमाशा। अमाशा के बाद होता है छोटी आंत और छोटी आंत के बाद होता है बड़ी आंत। इस तरह से इस आहार नली की लंबाई कितनी हो गई? 8 से 10 मीटर। और इसके कितने भाग हो गए? 6 भाग। नंबर 1 मुखगुहा, नंबर 2 फेरिक्स, नंबर 3 ग्रास नली, नंबर 4 अमाशा, नंबर 5 और नंबर 6 बड़ी आंत। समझ गए बात को? 6 होता है मुखगुहा, फेरिक्स, ग्रास नली, अमाशा, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है। यह आगे क्वेश्चन इसमें है, जो ये मनुष्य के आहार नाल में सो कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हैं। तो सुन लो, इसके पाचक ग्रंथियां का मतलब हो जाता है जो हमको सो भोजन का पाचन करता है। तो लार ग्रंथि सबसे प्रमुख है। इसके बाद आपको यकृत का स्थान आ जाता है और इसके बाद अग्नाशय। ये अग्नाशय जो है ये सब आपको ये तीनों पाचक ग्रंथियां है। तो पाचक ग्रंथियां क्या वो हो गया? नंबर 1 में किसका नाम क्या है? अभी 3 बात बताए ना, लार ग्रंथि, लीवर, यकृत और तीसरा इससे पहले बताए हैं, हम तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं सो समझो। और अग्नाशय क्या सब के है? नंबर 1 लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। क्या सब? लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। इसके बाद आगे क्वेश्चन है इसमें, सो मनुष्य में सो कितनी ये आंतें पाई जाती है, उसका प्रमुख भाग बताना। मनुष्य में 2 आंत पाई जाती है। नंबर 1 छोटी आंत और नंबर 2 बड़ी आंत। अब देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो अब यहाँ जो छोटी आंत है, छोटी आंत का आपको 3 भाग हुआ करता है। डियोओडिनम और इसके बाद जेजुनम और तीसरा इलियम। और इसके बाद बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत का आपको 2 भाग होते हैं। क्या सब? कोलन और
रेक्टम, कोलन और रेक्टम, रेक्टम से ही ये जो होता है मल वह नीचे निकलता है। क्लियर? चलिए ये जो तुम्हारा चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ाने के क्रम में बहुत सारे बातों को बताया। और ये जो जैव प्रक्रम और पोषण है उसमें एक लघुत्तरीय प्रश्न अभी बता रहा था, वह मैंने कहा कि स्वपोषी पौधे की क्या पहचान होती है। तो इसका सबसे बड़ी पहचान होती है स्वपोषी पौधा जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है, चाहे वह जिस प्रकार से पूछे। यह भी पूछ सकता है सो प्रकाश संश्लेषण की करने की क्षमता किस प्रकार के सोपादप में होती है, तो लिखना है स्वपोषी। तुमको इससे पहले हम बता चुके थे गोबर छत्ता जो है और अमरबेल जो है वह आपको स्वपोषी नहीं होता है और उसमें यह क्षमता नहीं होती है कि वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन शर्करा का निर्माण कर ले। तो ये स्वपोषी पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया होती है, की क्षमता होती है, या स्वपोषी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है। जैसे भी पूछे, चाहे यह पूछे जो स्वपोषी पौधे का क्या पहचान है, तो उस प्रश्न का उत्तर होगा जो इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया करने की क्षमता होती है। और एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है, क्या सुनो, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है, तो रासायनिक ऊर्जा में। कहोगे जो रासायनिक ऊर्जा में कैसे होता है सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में जो रासायनिक क्रिया में होती है सो कैसे होता है, तो तुम देखते हो जो सूर्य प्रकाश जब रहता है तो सूर्य प्रकाश को अवशोषित कौन करता है, पादप का कौन सा अंग, क्लोरोफिल करता है। और भोजन किस प्रकार की भोजन, कार्बोहाइड्रेट जो बनाता है या शर्करा जो बनाता है वह भोजन हुआ, वह एक रासायनिक पदार्थ हुआ। यह एक रासायनिक उपक्रम से होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति रहनी ही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, तब वह भोजन का कार्य संपादित कर पाता है। तुम जब मेट्रिकुलेशन में ही और या ऊंची क्लास में जाओगे ना तो तुम प्रयोग करोगे, प्रयोग करके तुम देखोगे जो किस तरह से घुलनशील से अघुलनशील और घुलनशील से घुलनशील स्लाइड कैलिपर्स ये सब जो है निकालने की बात जो होती है और दिखाने की बात होती है, उसी वह क्या होता है, वह रासायनिक प्रयोग हुआ। तो रासायनिक प्रयोग जो हुआ तो रासायनिक क्रिया संपन्न किया जाता है, रासायनिक क्रिया संपन्न कराई जाती है प्रयोग के द्वारा। तो इस तरह से यह भी एक प्रकार का प्रयोग है। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन जो तैयार करता है तो वह एक रासायनिक प्रक्रम होता है, प्रक्रिया होती है। और एक क्वेश्चन है इसमें जो कि इससे पहले भी तुमको हम बता चुके हैं, जैव प्रक्रम क्या है, तो उस प्रश्न का उत्तर यही देना है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह जैव प्रक्रम कहलाती है। या नहीं तो जिस क्रिया के द्वारा जीवों का संरक्षण होता है वह क्या है, डॉट डॉट डॉट, तो जैव प्रक्रम है। इसके बाद ये एक इसमें क्वेश्चन बन रहा है जो ये सूर्य की के जो प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, तो वह लिखना है जो अभी क्लोरोफिल की बात में बताया हूँ, क्लोरोफिल ये करता है। अब ये कल भी तुम देखे और बताए हैं, जिसमें कि आहार नाल की मैं बात बता रहा था। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर हुआ करती है। और सूर्य प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है। समझ गए बात को? तो ये सब इसकी अति प्रमुख बात है। तुमको हम कहे थे एक कोशिकीय जीवों में ये भोजन ग्रहण करने की प्रक्रम कैसे होती है, या वह एक कोशिकीय जीव अमीबा के बारे में कहते, उसका वर्धन कैसा होता है, क्योंकि उसमें वह लैंगिक जनन नहीं होता। लैंगिक जनन माना जब तुम देखेगा एक तुमको
गाय है और फिर वो मादा हो गया नर है, तब ही सो नए पीढ़ी का जन्म होता जिसमें स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों हो, और तब जो पीढ़ी बढ़ता है वह होता है सो आपको वह आपको लैंगिक क्रिया के द्वारा होता है। स्त्री जाति और पुरुष जाति का मिलना जरूरी हो जाता है। लेकिन यह जो है तुम्हारा एक कोशिकीय जीव अमीबा, अमीबा में इस तरह की बात नहीं होती है। तो पहले अमीबा में जो बात होती है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पूरा शरीर उसका एक ही कोशा का बना होता है, एक ही कोशा का बनाता है। कोशा क्या होता है, सेल क्या होता है, उसका अंग्रेजी होता है सेल, CELL, सेल। सेल वैसी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है जिससे कि जैव के शरीर का निर्माण होता है। इस मांस को काटोगे ना तो काटते काटते छोटा भाग जो बचेगा, नम्मा में हम जंतु सेल और पादप सेल में अंतर बताते हैं, पढ़ाते हैं। इस क्लास में देखो उस चीज को तुम जो ले रहे हो जैव प्रक्रम में, तो शरीर का सबसे छोटा अंग क्या हुआ, उसको कहा जाता है कोशिका। कोशिका का परिभाषा किस प्रकार की होती है, ऐसे होता है ये शरीर का सबसे छोटा रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है कोशिका। अब कोशिका के मेल से बनता है उत्तक, कोशिका के मेल से उत्तक, उत्तक माने सेल्स फॉर टिश्यू, उसका होता है टिश्यू, उससे बनता है अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका सबसे छोटा भाग होता है। जिस शरीर का, उसको तुम फ्री आंख से नहीं देखते हो, लेकिन जिस जंतु का एक ही कोशिका से शरीर बना हुआ होता है उसे कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। उसमें नर और मादा खास करके अमीबा में नहीं हुआ करता है। उसका वर्धन कैसे होता है, देखो यह तुम्हारा एक उसका शरीर अनियमितता आकार होता है। यह आपको सो जब यह बड़ा बनता है तो इस तरह ये फिर इससे जब बड़ा हुआ अनियमिताकार जो हमके इसका कोई आकार नहीं होता है और यह बिल्कुल आपको अनियमित आकार का होता है। काल परिस्थिति परिवेश के अनुसार अपना यह स्थान ग्रहण करता है। अमीबा कहाँ देख सकते हो, किसी को एमेबिक डिसेंट्री हो जाता है, पेट खराबी हो जाता है, खास करके तुम जहाँ खाना का सामान साफ करते हो, या नहीं तो तुम जो ऐंठार कहते हो जहाँ की ये सब धोया जाता है, खाने के जो ये बर्तन है वहाँ धोया जाता है, वही यह छोटा छोटा होता है, इसलिए वहाँ साफ करते। वह किसी तरह से शरीर में अगर चला जाता है उस पर लग कर सट करके, तो वह हमको हानिकारक परिणाम देता है। इस तरह हुआ। इसके बाद फिर यही जो है सो इस तरह की हो जाती है। किसका बता रहा हूं, अमीबा का। किसका, अमीबा। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या, अमीबा एक कोशिकीय, इसका पूरा शरीर एक ही कोशा का बना होता है। इसके बाद एक जीव शरीर का बना करके क्या अंग कहाँ है सो दिखाएंगे। अमीबा, 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 अमीबा देख लिए, ये हो गया। और इसके बाद अंत में क्या होता है, यह बीच से टूट गया और एक मदर सेल से दो डॉटर, एक माँ अमीबा से दो बेटी अमीबा, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स, या एक मदर अमीबा से दो डॉटर अमीबा बन गई। इस तरह की बात हुआ करता है। और यह जो है सो एक छोटा, फिर यह अपना बढ़ना शुरू हो जाता है, होते होते वह बड़ा आकृति का होता है। लेकिन जीव क्या, यह कौन जीव है, एक कोशिकीय जीव। मानव कौन जीव है, बहुकोशिकीय जीव। इसमें करोड़ों अरबों खरबों अथी है। ये अमीबा से यह शरीर बना हुआ है। ये अमीबा कहते हैं, कोशिका से बना हुआ आता है। लेकिन एक अमीबा जो है सो किस प्रकार होती है, उसका शरीर आपको सो बना हुआ होता है एक ही कोशिका से। समझ में आ रही है बात। इतना सारे बातों को मैंने दिखाया।
अब यह देखो जो यह भोजन कैसे ग्रहण करता है, कौन चीज, अमीबा। अमीबा ग्रहण कैसे करता है, यह कूटपाद के सहायता से करता है। तुमको हम क्या कह रहे, समझने की कोशिश करो। यह होता है क्या, तो आपको जब इसके पास में, यह समझा रहा हूं, लिखना कोई जरूरी नहीं है, समझ लो। अब क्या होता है, जब कभी इसके पास यह अगर मान लो जितना बड़ा जीव है उतना ही बड़ा उसका भोजन भी उससे छोटा ही होता है। अमीबा के पास अगर उसका भोजन आ गया, देख रहे हो बात को, मान लो यह भोजन है, यहाँ अमीबा है। अमीबा क्या करता है, जब ये इसके शरीर से टकराया तो अमीबा का ये इस तरह की आकृति हो जाता है, अनियमितताकार। वह अपने शरीर के अंदर उसको लेने का कोशिश करता है, और उसका कोई अंग मुंह का नहीं होता है अमीबा में, उसके शरीर उसको चारों तरफ से घेर लेता है। जब ये टकराया, देखिए वो कागज भी क्या गप करने है, ये जब ये टकराया तो वह इसको घेरा, और इसके बाद अंत में क्या होता है, यह जो इसका भोजन है वह आपको बिल्कुल जिस तरह का शरीर होता है उसी तरह उसका अंग भी होता है, आपको भोजन ग्रहण करने के लिए यह प्रकृति ने दिया है। और अंत यह चला गया इसके अंदर, और इसके बाद क्या होता है, इसके शरीर से रस निकलना शुरू होता है। ऊपर वाला भागी चमड़े है ना, चमड़ा से रस निकलना शुरू होता है, और उसको यह गलाता है, और सूडोपोडिया या कूटपाद के सहायता से अपना भोजन ग्रहण किया, और इस भोजन को लेकर के फिर आपको चल देता है, और चल दिया, और इस तरह से यह भोजन इसके शरीर के अंतर्गत चला गया, और इसे शरीर का अनुरक्षण होता है, ये क्या नाम है, ऊर्जा मिलती है, और वह अपना कार्य संपादित कर सकता है, जीवित रह सकता है। जीवित रहने के लिए विविध प्रकार की वस्तुएं शरीर को चाहिए, और इसको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा जो है सो इसको मिल गया। तो इस तरह से यह अपना भोजन ग्रहण करता है, कौन, अमीबा। तो अमीबा जो ग्रहण करता है, भोजन जो ग्रहण करता है, उसको तुमने देख लिया, और ये उसको इसके शरीर से क्या होता है, एक प्रकार का रस निकलता है, और जिस भोजन को ये ग्रहण किए हुआ है उसको क्या नाम है, चारों तरफ से घेर लेता है, और इसका शरीर का रस जो है उसको पाचित करने का आपको कोशिश करता है। यही होता है अमीबा का भोजन ग्रहण करने का तरीका। एक कोश के जीव में भोजन इसी तरह ग्रहण होता है, खास करके अमीबा में।